अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदिल जैद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की मैथ। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है, कैसी टाइप होती है, कैसी फॉर्म होती है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। दोबारा देखें, एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन जिसमें शामिल होता है द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, एक अननोन वेरिएबल का स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसमें आप एक अननोन वेरिएबल लेते हैं, उसी का स्क्वायर ले लेते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं, उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट नो हायर पावर, आपने जो अननोन वेरिएबल लेना है उसका स्क्वायर लेना है, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए स्क्वायर। नो हायर पावर का मतलब है आप ना तो 3 ले सकते हैं, ना 4 ले सकते हैं डिग्री, ना 5, 2 से ज़्यादा आप डिग्री उसकी नहीं ले सकते। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसमें आप एक अननोन वेरिएबल लेते हैं, उसी का स्क्वायर लेते हैं, उसको कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आप उसको कह लें कि ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। एग्जाम्पल, ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इसमें ये एक्स, ये एक अननोन वेरिएबल है। अब देखो हमने इसकी पावर लिया 2, इसकी डिग्री 2 है, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 2 है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी आपने एक अननोन वेरिएबल लिया है, उसकी पावर 2 ली है। अब आप देखें इस पूरी इक्वेशन की अगर डिग्री आप देखते हैं तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप चेक करें। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जो अननोन वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट की फॉर्म आए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर आए लेकिन एक्स ना हो, यहाँ पे एक्स मौजूद था बी एक्स, यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि आपने जो x का यहाँ पे ये कॉफिशिएंट था b, उसकी जगह जब आपने 0 पुट किया है तो b की वैल्यू 0 पुट करने से 0x टाइम 0, वो x ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रखते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप उस b की जगह 0 रखते हो, उस b की जगह 0 रखने से x ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ax² प्लस सी, इसमें x² है लेकिन x नहीं है, मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो x² के साथ a लिखा है, ये x² का कॉफिशिएंट है, x के साथ जो b लिखा है ये x का कॉफिशिएंट है। c कांस्टेंट, ये आपको बताना चाहिए, कांस्टेंट वो वैल्यू जो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे x² के साथ कॉफिशिएंट है a, कांस्टेंट c, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो तो खत्म हो गया, b 0 रखा है आपने। अब लाजमी नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो अननोन वेरिएबल है वो x लें, आप y ले सकते हैं, आप z ले सकते हैं। जैसे मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हैं उनमें मैंने वेरिएबल y ली है, a² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेशक इसमें यहाँ पे x की बजाय y आया है, लेकिन वो भी एक अननोन वेरिएबल है, y भी एक अननोन वेरिएबल है। डेफिनेशन के मुताबिक तो यही है ना, आप अननोन वेरिएबल लो, उसका स्केल ले लो, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल x को चेंज किया y के साथ। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है? प्योर क्वाड्रेटिक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है। क्यों? y² y और कांस्टेंट वाली फॉर्म बनी हुई है। यहाँ पे y का ये वेरिएबल लिया a² प्लस c। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे वेरिएबल x को चेंज किया y के साथ, y भी एक वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, उसकी भी आपने डिग्री 2 ली है। अब ये कौन सी फॉर्म है? a² प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो y² तो है लेकिन y नहीं है, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब मैंने चेंज कर दिया x को z के साथ। अब जो वेरिएबल है, जो अननोन वेरिएबल है, जिसकी आपने पावर डिग्री 2 लेनी है, अब उसको चेंज करते हैं z के साथ। az² प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0, z² प्लस z प्लस कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी फॉर्म है?
स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो आपने वेरिएबल ली है उसकी जो डिग्री ली है उसी के बाद उसको एक कम किया है, जी स्क्वायर जी और कांस्टेंट की फॉर्म बनी है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए जी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जी मौजूद नहीं है। यहाँ पे जी मौजूद है, बी जी, यहाँ पे जी मौजूद नहीं है। जी स्क्वायर जी कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी स्क्वायर कांस्टेंट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये चंद एग्जांपल मैंने लिखी हैं, ये प्योर फॉर्म है। पी एफ का मतलब प्योर फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो प्योर फॉर्म कौन सी है? 3x² - 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इधर x² कांस्टेंट, जो हमने अननोन वेरिएबल लिया उसी के बाद फ़ौरन बाद कांस्टेंट आ गया, x मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब ये प्योर फॉर्म है। 2y² - 5, अब मैंने y को यहाँ पे जो वेरिएबल लिया वो y लिया है, y² कांस्टेंट, y² जो वेरिएबल लिया उसकी डिग्री 2, फ़ौरन बाद कांस्टेंट आ गया, ये प्योर फॉर्म है। इसी तरह z में भी वही काम किया है, 4z² + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी z² के फ़ौरन बाद 10 कांस्टेंट है, इसके ये भी एक प्योर फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, x² x कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, x² x कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, y² यहाँ पे सॉरी y आता है, y² y कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, z² z कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें जो वेरिएबल लिया स्क्वायर में उससे जो एक पावर कम किया आपने वो भी मौजूद है, ठीक है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, उसकी कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन से होते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू यूज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर आर थ्री मेन मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो प्योर है, वो जिस तरह की मर्जी है। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप अगर आप कहते हैं कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं इसको भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसके सोल्यूशन का कहा जाता है आपको, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप या तो फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके उसको अप्लाई कर दें, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.1 ईयर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसमें आप डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें आप डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म को अलग अलग किस तरह करते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन उसका सलूशन सीखेंगे। थर्ड चैप्टर में इसके थर्ड क्वेश्चन में आप सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह उसका सलूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने क्या करना है, आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं 1.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए हैं। आपने उन 6 पार्ट में से देखना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को अलग करना है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग करना है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। फर्स्ट पार्ट आप देखें, x + 7 × x - 3 इज इक्वल टू -7। आप चेक करें ये कौन सी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखी है, ये इसकी प्योर फॉर्म है। चेक करें कौन सी है, ना तो ये बन रही है और ना इसकी प्योर फॉर्म बन रही है, क्योंकि इन दोनों में ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है। ना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रैकेट्स है और ना ही उसकी प्योर फॉर्म में है। लेकिन क्वेश्चन जो दिया है जिसको हमने देखना है कि ये स्टैंडर्ड है या प्योर है, इसमें ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स खत्म करते हैं। ब्रैकेट्स खत्म करने के लिए आप क्या करो, क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे लिखो,
लिखने के बाद आप क्या करो, इक्वल के राइट साइड पे -7 है और राइट साइड पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे ही नीचे लिख लो। इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के अंदर 2 एंट्रीज हैं। पहली जो ब्रैकेट है इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं, x, ये 2 टर्म्स हैं, इसके अंदर फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 7। जो सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर भी फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म -3। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करो, जो फर्स्ट आपकी ब्रैकेट है इसकी फर्स्ट टर्म को लो, x को लो, इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x को लेना है आपने, x के साथ करना है, फिर x को ही लेना -3 के साथ, लेकिन पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। प्लस 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 x टाइम x²। आपने फर्स्ट टर्म को लिया, उसकी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट टर्म को उसकी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस -3x टाइम 3x। अब फर्स्ट टर्म को लेके दूसरे की दोनों, जो सेकंड आपकी ब्रैकेट है उसकी दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड टर्म की बारी है, अब +7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस 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 7x टाइम 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम 21। जब आपने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, हमारी ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं। जो पहला काम हमने करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसकी ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट काम आप देखो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी राइट साइड के उस साइड पे ये इक्वेशन की राइट साइड पे 0 है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी राइट साइड पे 0 है। आप भी क्या करो, 0 बना दो। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें इक्वल के राइट साइड पे -7 है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप -7 को उठाओ, लेफ्ट साइड पे ले आओ। अब -7 जब इधर आएगा +7, x² वैसे का वैसे, -3x वैसे का वैसे, +7x -21। ये -7 जब इधर आएगा +7, हमारा क्या हो गया कि राइट साइड पे जो इक्वेशन के लिहाज से 0 है वो हमारा आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, चेक करो कि इस स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाली एक टर्म होती है, यहाँ भी एक बनी है, ठीक है। x वाली भी एक टर्म होती है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं x वाली, हमें एक चाहिए, x² एक चाहिए थी, वो मौजूद थी। x वाली भी एक टर्म चाहिए थी, वो भी मौजूद है, लेकिन वो 2 हैं। उन दोनों को सॉल्व करो, -3x + 7x, इन दोनों को सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा आता है, -3x + 7x + 4x। x² वैसे का वैसे नीचे, -3x + 7x + 4x। अब आप देखो x² एक चाहिए था, वो बना हुआ था, वो हमने वैसे का वैसे नीचे लिख लिया। x वाली भी एक टर्म चाहिए थी, वो थी लेकिन 2 थी, उन दोनों को सॉल्व किया, ये एक बन गई है। अब x² वाली भी एक टर्म है, x वाली भी एक टर्म है। अब कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट एक टर्म है उसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट की एक टर्म है, लेकिन यहाँ पे -21 प्लस है, ये 2 टर्म्स है, इनको एक बनाने के लिए आप इनको सॉल्व कर दें। -21 + 7, -21 + 7 करो, इनको सोल्यूशन करो, इनको सॉल्व करो तो -14 आंसर आता है, = 0। राइट साइड पे 0 वैसे का वैसे लिख लो। अब दोबारा चेक करो क्या हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक बन गई है, प्योर या स्टैंडर्ड, वो बाद में चेक करना है। पहले चेक करो बनी है कि नहीं बनी। x², उधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, x उधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, -14 कांस्टेंट, एक टर्म इधर कांस्टेंट की, इधर भी एक है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब कौन सी फॉर्म बनी है, स्टैंडर्ड बनी है, प्योर क्वाड्रेटिक बनी है। आप चेक करें x² कांस्टेंट, x² कांस्टेंट वाली जो फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, x² + 4/3 - x/7 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट्स थी, उन ब्रैकेट्स को ख़त्म किया। ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के बाद हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, बट्टे वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बट्टे वाली वैल्यू भी नहीं होती। अब हम सबसे पहले क्या काम करो, वहाँ में ब्रैकेट का सॉल्व की थी सबसे पहले, यहाँ पे आप बट्टे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करो। अब देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 बटे वाली वैल्यू है। जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आए या माइनस आए तो एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लो, क्योंकि हमने फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो 7 3 टाइम 21। अब आप क्या करो, 7 3 टाइम 21
अब आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लिया ना, पहले इसको लो, जो लेफ्ट साइड पे आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, उसका डिनोमिनेटर 3 है, 3 7 टाइम 21, 7 को ऊपर वाले x स्क्वायर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने लिख दिया, इधर माइनस है, आप भी माइनस लगाओ। अब सेकंड फ्रैक्शन वाली वैल्यू को लो, 7 का टेबल पढ़ो, डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए। 7 3 टाइम 21, 3x टाइम 3x। अब लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज थी, उनको हमने उनका एलसीएम लिया, उनको सॉल्व किया, तो ये स्टेप आया। और राइट साइड पे जस्ट 1 है, ना तो कोई ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये, ना ही फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। इसका मतलब है आप इसको वैसे का वैसे ही नीचे ले आए, ठीक है। अब आप देखें डिनोमिनेटर में 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 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 7x स्क्वायर टाइम 7x स्क्वायर प्लस 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 7 4 टाइम 28 माइनस 3x वैसे का वैसे ही। अब 21 वैसे का वैसे लिख दो। इस साइड पे 1 है, उसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। जी देखें 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 21 वैसे का वैसे नीचे ले आओ इसको। ऊपर जो नॉमिनेटर लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, ये जो सारी टर्म्स है, ये 3 की 3 टर्म्स, ये आपस में मैच नहीं हो रही। ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है लेकिन और टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर वाली, इसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। कांस्टेंट प्लस 28, ऊपर कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इसको भी नीचे ले आओ वैसे का वैसे, अरेंज कर लो साथ ही। माइनस 3x एक्स वाली टर्म, अब आप देखो एक्स वाली टर्म भी ऊपर मौजूद नहीं है, इसको भी आप वैसे का वैसे नीचे ले आओ। अब नॉमिनेटर के ऊपर 7x के प्लस 28 माइनस 3x, इन तीनों टर्म में से कोई भी टर्म आपस में मैच नहीं हो रही, तो आप इन तीनों को उठाओ नीचे लिख लो। प्लस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख लो प्लस 21। अब आपके पास ये एक फ्रैक्शन के बगैर आपके पास इक्वेशन आ गया। आपके पास जो ऊपर फ्रैक्शन बटे आ रहे थे वो खत्म हो गए हैं। अब देखो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट साइड पे 0 होता है, यहाँ पे राइट साइड पे 21 है। सबसे पहले आप क्या काम करो, राइट साइड पे 0 को लेके आओ। अब 21 को 0 में कैसे चेंज कर सकते हो, आप प्लस 21 को उठाओ, यहाँ से लेफ्ट साइड पे ले जाओ। 7x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 3x वैसे का वैसे ही, प्लस 28 इसको वैसे का वैसे लिख लो। अब प्लस 21 को आप लेफ्ट पे ले जाओ, प्लस 21 हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 की जगह खुद बहुत 0 आ जाएगा। अब हमारे पास राइट साइड पे 0 आ चुका है। लेफ्ट साइड पे आप देखो तो x स्क्वायर वाली एक टर्म चाहिए होती है, मौजूद है वो, x वाली एक टर्म चाहिए होती है, वो भी मौजूद है आपके पास। कांस्टेंट आपको एक चाहिए होता है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, प्लस 28 माइनस 21। एक्स स्क्वायर एक टर्म मौजूद है, एक्स वाली भी एक टर्म मौजूद है, लेकिन कांस्टेंट 2 है, इन दोनों को खत्म करो। एक्स स्क्वायर वाली एक मौजूद है, उसको वैसे का वैसे नीचे लिख लो। माइनस 3x, एक्स वाली भी एक मौजूद है, उसको भी वैसे का वैसे नीचे लिख लो। प्लस 28 माइनस 21, कांस्टेंट 2 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो एक जैसी होती हो आप उसको सॉल्व करके एक बना सकते हैं। प्लस 28 माइनस 21 प्लस 7 एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट। अब राइट साइड पे देखो 0 मौजूद है, उस 0 को आप वैसे का वैसे ले आओ। अब आपके पास चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ये एक्स वाली टर्म कांस्टेंट, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट मौजूद है, राइट साइड पे 0 भी मौजूद है। तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली जो फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।